अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, किस डिवाइस को कैपेसिटर बोलते हैं, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, और थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया था डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का। तो आज हम देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को आगे पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे इसकी, और देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर क्या इशू आता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो ये एक इंसुलेटर होता है। हमने उस दिन पढ़ा कि कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर्स हैं, पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू। ये दो कंडक्टर्स हैं, दो प्लेट्स की तरह बिहेव करते हैं, और यहाँ से इन पर हम वोल्टेज को कंबाइन करवाते हैं, मतलब वोल्टेज को यहाँ पर स्टोर करते हैं, जिसको हम बाद में लेटर यूज करते हैं। अब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है, ये एक इंसुलेटर होता है। ये एक इंसुलेटर होता है जिसे दो कंडक्टर्स के दरमियान प्लेस किया जाता है ऐसे। अब ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर क्यों होता है? ये इसके इंसुलेटर होने की एक वजह होती है कि इसके अंदर सेम चार्जेस होते हैं, सेम नंबर ऑफ चार्जेस थ्रू आउट द प्लेट, थ्रू आउट द मटेरियल। इसमें क्या होगा, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस आएंगे, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी, इसमें जो चार्जेस का असर होगा, इफेक्ट होगा, वो खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव को और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव के असर को खत्म कर देंगे, जिसके नतीजे में ये एक न्यूट्रल मटेरियल, मतलब एक इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करेगा। अब ये जब एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है तो इसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स, या ऐसे बोलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं किसी भी पॉइंट पर। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, अब कोई इनकी स्पेसिफिक जगह नहीं है, कोई इनके स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है जिसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। पर अब ये एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब इसमें पोलराइजेशन कैसे होती है? जब हम यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को दो प्लेट्स के दरमियान, दो कंडक्टर्स के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो क्या होता है कि इसके पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस की तरफ, पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव और नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। जितने इसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ मूव करेंगे, और जितने इसके पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। जब ऐसा होगा तो एक ये जो मटेरियल है इसका एक रिजल्टेंट मटेरियल बनेगा जस्ट लाइक दिस वन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अब ये क्या हो गया कि इनका एक खास पैटर्न हो गया है, इनकी तरतीब हो गई है, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो गए हैं और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो गए हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का एक साइड पर, मतलब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव का होना, ये कहलाता है पोलराइजेशन। अब इनके पोल्स बन चुके हैं। अब ये दो चार्जेस एज पोल बिहेव कर रहे हैं, जिसमें एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। अब ये सारा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास ये पोल्स बनते हैं, एक मटेरियल के कंजस्टेड चार्जेस के पोल्स बन जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये हमारा था कि पोलराइजेशन इन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन कैसे होती है और पोलराइजेशन होती क्या है। पोलराइजेशन कैसे होती है ये हमने बता दिया। पोलराइजेशन क्या है कि वो प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और एक स्पेसिफिक प्लेस पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये तो हमारा था पोलराइजेशन इन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी लेक्चर का एक सेकंड पार्ट जो है वो है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर।
अब ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंडक्टर किसे बोलते हैं, हम चार्जेस को स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करते हैं। तो बेसिकली हम इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम स्टोर करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस से इंट्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करवाया, इट मींस हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करवाया। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई ना कोई इस पोटेंशियल की वजह से इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब हम दो कंडीशन पर देखते हैं, जब V हमारे पास जीरो हो, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हमने जीरो प्रोवाइड किया तो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। मतलब जो इसका पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है, इन पर अभी कोई चार्जेस आकर रुके नहीं या कोई भी चार्जेस यहाँ पर कलेक्ट नहीं हुए इन कलेक्टर्स पर। दूसरी कंडीशन, जब हमारे पास V जो है वो मैक्सिमम हो, मतलब V मैक्सिमम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं, इस सारे प्रोसेस की एवरेज। तो हमारे पास एनर्जी क्या निकल आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी स्क्वायर, यही एनर्जी हमारे पास निकलेगी। ये चार्ज V इज द पोटेंशियल, और ये सारा हमने इसमें से फाइंड आउट कर लिया। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज निकलेगी, यहाँ पर हमारे पास एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं, तो वो होगी 0 प्लस V/2 which is equal to 1/2 V। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया है, 0 प्लस V/2 1/2 V। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या आ गई, जब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो वो आ जाती है हमारे पास 1/2 क्यू V। V is the potential, Q is the charge on plates, and 1/2 V is the average potential of this capacitor। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 1/2 QV। अब हमारे पास ये तो आई है चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में। तो अगर हम इसी पोटेंशियल एनर्जी को देखना चाहते हैं कैपेसिटेंस के टर्म में, तो हमारे पास क्या आता है, 1/2 CV स्क्वायर। अब ये C कहां से आया, अब हमने पिछले लेक्चर में एक पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू CV। ये हमने एक रिलेशन पढ़ा था जब हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। तो ये Q की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 1/2 CV स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने पिछले लेक्चर में एक और चीज पढ़ी थी कि C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, ये भी हमने चीज पढ़ी थी। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू E D। अब ये दोनों फॉर्मूले इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी की, या हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को की बजाय हम यहाँ पर लिखते हैं एनर्जी। एनर्जी को हम E से डोनेट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी एनर्जी इज इक्वल टू, वो हमारे पास इन दो वैल्यूज को पुट करने के बाद क्या आ जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर ओवर D, और यहाँ पर सारी टर्म के साथ 1/2। ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अब इस एनर्जी को सॉल्व करते हैं, D से D कैंसिल आउट करते हैं, तो हमें पता है AD, यहाँ पर हम इसको एरेज करते हैं, तो यहाँ पर बाकी की अपनी डेरिवेशन। तो एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास आ गई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R 1/2 इंटू A D। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया
इसका 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी। अब यहाँ से हमारे पास अगर हम गौर से देखें तो यहाँ से हम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी, सॉरी एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहां पर हमारे पास वॉल्यूम कहां से आया, अगर हम इस टर्म को गौर से देखें तो ये एरिया मल्टीप्लाई एक लेंथ है, और एरिया और लेंथ को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बनता है, वॉल्यूम। तो यहां से हमारे पास चार्ज डेंसिटी निकल है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था, स्टार्ट हमने किया पोलराइजेशन से, कि एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन कैसे होती है, उसमें पोलराइजेशन का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है, पोल्स कैसे बनते हैं, अगर वो इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव की चार्जेस में हो तो वो अलग अलग कैसे होते हैं, और वो उनके अलग अलग होने की वजह क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर, ये प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो एनर्जी रिजल्टेंट निकलेगी वो क्या होगी, और इसमें एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगले वाले टॉपिक्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे।